गाइस, सो लास्ट ईयर के नीट के स्कैम के बाद आप लोग भी डर रहे होंगे नीट देने के लिए। मैं भी डर रही हूँ, बट हम कुछ नहीं कर सकते प्रैक्टिस के अलावा। सो मैं उसके लिए एक नई चीज़ लाई हूँ। नई तो नहीं कह सकते, बट नीट NCERT 11th की NCERT और 12th की NCERT में अपडेट्स हुए। 12th की NCERT का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। ये 11th की NCERT में क्या क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले तो थियोडिस 1, जिसको हमने ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट बोला था, बट उसको चेंज करके अब जर्मन ज़ूलॉजिस्ट बोल दिया है, तो वो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट होगा। सो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं और हम आसानी से गलत कर सकते हैं। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, उसमें एक है रेस्पिरेशन वाला एक डायग्राम, मतलब मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी स्क्रीन पर जो ये डायग्राम है। सो यहाँ जो 2H लिखा है उसकी जगह 4H आ जाएगा। मैंने उसको पेन से करेक्ट भी किया है, तो आप देख लीजिएगा। और फिर हम आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के वाले चैप्टर में। सो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी ऐसा लिखा गया है, पर वो हमको एंटीरियर चेंज करके सुपीरियर पार्ट कर देना है किडनी का। देन लोकोमोशन वाला चैप्टर है हाइलोइड बोन इज पार्ट ऑफ अ स्कल। जो यहाँ हाइलोइड बोन होता है यू शेप का, उसको पार्ट ऑफ द स्कल बोला गया है, बट नई NCERT में इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्कल ऐसा लिखा है। सो ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलत हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये आप कमेंट में बताएं कौन सा चैप्टर है, बट आपको गैस दे देती हूँ, सेल वाला चैप्टर है। सो उसमें दोनों सेल वाले में से कोई एक चैप्टर है। सो इसमें हमें ये चेंज वाला ही है। एक में बोला था कि एक फ्लूइड है और एक सेमी फ्लूइड है, पर अब ये नई NCERT में बोला है कि साइटोप्लाज्म जो है वो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में सेमी फ्लूइड होगा। सो ये इतने चेंजेस है।